नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। यूं ही नहीं, सीजेआई साहब के मुंह पर जूता फेंका गया और सीजेआई साहब ने जवाब नहीं दिया, पलट कर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सीजेआई साहब के परिवार पर एक्शन ले लिया गया है। दोस्तों, देश में चाहे जितने बड़े जज हुए हों, उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार डोजियर बिठा देती है, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी बिठा देती है, उनके परिवार पर सीबीआई जांच बिठा देती है। उनके परिवार की एक गलती सीजेआई साहब के कैरियर को चौपट कर सकती है। उनके परिवार की अगर एक चूक हो जाए तो सीजेआई साहब का सत्यानाश हो सकता है, लेकिन वो तभी नहीं होगा जब वो सीजेआई साहब सरकार की बात मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब ने कहा है कि मेरे परिवार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई, मुझे मजबूर किया गया फैसला सुनाने के लिए, मुझे मजबूर किया गया कि मैं संविधान के खिलाफ फैसला सुनाऊं, मुझे मजबूर किया गया कि मैं लोकतंत्र का चीरहरण करूं, क्योंकि मेरे परिवार के खिलाफ जो है क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया था, मेरे परिवार को डराया गया, धमकाया गया। दोस्तों, ये मेरे भाषा नहीं है, ये मेरे कथन नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई का कथन है। मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। देखिए, लिखा गया, मुझे मजबूर करने के लिए मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए थे केस, पूर्व सीजेआई। दोस्तों, लिखा देखिए, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई थे। उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ और 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हुआ। यह कुल लगभग 16 महीनों का था। पूर्व सीजेआई ने कहा कि आप सभी जो यहाँ मौजूद हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे मेरे परिवार का टारगेट किया गया था, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे। यह सब सिर्फ मुझे मजबूर करने के लिए किया गया था और मैं अकेला नहीं था। मतलब मैं अकेला जज नहीं था, मेरे साथ और भी जज थे जिनको टारगेट किया गया था, उनके परिवार पर भी क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस पूर्व सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने कहा कि उन्हें मजबूर करने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। वीआईटीएपी यूनिवर्सिटी के 5वें कन्वेंशन में बोलते हुए जस्टिस रमन्ना ने पिछली वाईसीआरपीसी सरकार का नाम लिए बिना कहा कि न्यायपालिका के वे सदस्य भी थे जिन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया, उन्हें दबाव और जुल्म का सामना करना पड़ा। उन्होंने शनिवार को कहा कि आप सभी जो यहाँ मौजूद हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे मेरे परिवार को टारगेट किया गया था, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे। यह सिर्फ और सिर्फ मुझे मजबूर करने के लिए किया गया था और मैं अकेला नहीं था। उस मुश्किल दौर में किसानों के मुद्दे से हमदर्दी रखने वाले सभी लोगों को डराया, धमकाया गया और ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ा। जस्टिस रमन्ना उस समय वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, जिसमें आंध्र प्रदेश की अकेली राजधानी अमरावती को खत्म करके 3 राजधानियों का फार्मूला अपनाया गया था, जिसमें विशाखापट्टनम एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी, अमरावती लॉजिस्टिक राजधानी शामिल है। देखा दोस्तों, किसानों के मुद्दे पर ये बोल रहे थे, किसानों के मुद्दे पर एक गंभीर थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी किसानों के मुद्दे पर जज साहब गंभीर हों, इसीलिए जज साहब के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया, उनके परिवार को धमकाया गया और इसीलिए पूर्व सीजेआई मजबूरी में उन्होंने किसानों के खिलाफ फैसला सुनाया। देश में हालात कुछ ऐसे ही है दोस्तों कि देश में अगर आप न्याय के साथ खड़े हैं, भले आप जज हों, आपको जजमेंट नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप जजमेंट करते हैं तो या तो आपको जस्टिस लॉयर बना दिया जाएगा या तो आपको पूरी तरीके से मजबूर कर दिया जाएगा, नहीं तो आपके मुंह पर जूता तो फेंक ही दिया जाएगा। ऐसा देश में हालात हो गए हैं और ऐसे हालात बनाने के पीछे जिम्मेदार कौन है, आप इसी तरह जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।